नमस्कार, मैं हूं नितेंद्र शर्मा। स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में देश में काफ़ी अच्छा काम किया है और इस समय देश में दूसरे नंबर पर वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश का नाम है। ऐसे में आज हमारे साथ हैं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। आइए उनसे भी पूछते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या मध्य प्रदेश ने रणनीति बनाई और कैसे मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन का काम शुरू करा। प्रभुराम जी, जब वैक्सीनेशन शुरू हो रहा था तो आपको उम्मीद थी कि इतनी तेज़ी से वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में आप लोग करा लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश इस समय 5 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लगा चुका है। तो कैसे रणनीति बनाई थी, कैसे ये काम शुरू करा और आज आप संतुष्ट हैं वैक्सीनेशन को लेकर? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का अभियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो किया गया और उसमें उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। मंत्रिमंडल के सदस्यों की एक समिति बनाई, सारे एक जन भागीदारी का मॉडल पेश करके क्राइसिस कमेटी के मेंबर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और हमारे सरकारी अमले सबको एक साथ जोड़कर ये वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया। दूसरा, एक इलेक्शन की तर्ज पर पूरा इसका आइडेंटिफिकेशन सेक्टर वाइज उसका किया। जिन सेक्टरों में वैक्सीनेशन कम लगा वहाँ पर चेंज करके हम लोगों ने साइट बनाई, वैक्सीनेशन की साइटें उस पर बनाई, जिससे लोगों को इजीली वहाँ पर अप्रोच रही। और इसी का परिणाम है कि आज आप हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में 5 करोड़ 30 लाख डोज हम फर्स्ट और सेकंड मिलाकर लगा चुके हैं, जिसमें हमारे 4 करोड़ 26 लाख करीब फर्स्ट डोज लग चुके हैं और 1 करोड़ 4 लाख के आसपास हम लोग सेकंड डोज लगा चुके हैं। 21 जून को हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहला वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया था, जिसमें देश में हम लोगों ने एक ही दिन में 17 लाख से ज़्यादा डोज हम लोगों ने लगाए थे। सेकंड महाअभियान 25 और 26 अगस्त को मध्य प्रदेश में हम लोगों ने किया था। 25 अगस्त को ही 24 लाख 20 हज़ार डोज हमने लगाए। 26 को भी 17 लाख के आसपास हम लोगों ने डोज लगाए और कंटिन्यूस वैक्सीनेशन ये अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री जी समय समय पर इसकी समीक्षा करते रहते हैं और सब लोगों को इसमें जोड़कर सभी लोगों को प्रेरित भी किया, सब लोगों को जागरूक करने का कोशिश भी की गई और सबको जोड़कर ये वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया। अब तीसरा वैक्सीनेशन महाअभियान देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस कल 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसका हम लोगों ने लगभग 32 लाख का टारगेट रखा है और कंटिन्यूस वैक्सीनेशन चल रहा है। हम पूरी उम्मीद हम कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि 26 सितंबर तक फर्स्ट डोज हम मध्य प्रदेश की जो 18 प्लस की जो पॉपुलेशन, एलिजिबल पॉपुलेशन है। हमने महाअभियान क्यों चलाया? क्योंकि मतलब ये महाअभियान की देखा जाए तो ये शुरुआत मध्य प्रदेश ने ही करी कि हम वैक्सीन का महाअभियान चलाएंगे। तो हम ये समय समय पे महाअभियान क्यों चलाते हैं? जैसे रेगुलर वैक्सीन लगती जा रही थी, बीच बीच में महाअभियान क्यों चलाते हैं आप? नहीं, महाअभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना, लोगों को, जनप्रतिनिधियों को जोड़ना, चाहे वो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, चाहे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को जोड़कर पूरा अभियान के तौर पर जो लोग छूट गए हैं उन्हें जागरूक करके उनको लाकर वैक्सीनेशन सेंटर पर, और अगर आवश्यकता पड़ी है तो मोबाइल वैन के माध्यम से उनके घर पर भी जाकर वैक्सीन लगाई गई। इसलिए ये महाअभियान चलाकर, जिससे एक फोकस करके सारे लोगों को जोड़कर, मुख्यमंत्री जी ने अन्य डिपार्टमेंट को भी जोड़कर, अन्य सब सामाजिक प्रतिनिधियों को जोड़कर, क्राइसिस कमेटी के सदस्यों को जोड़कर अभियान, जिससे कि लोगों को भी पहले से प्रचार प्रसार होता है कि फला दिन ये महाअभियान है, तो एक फोकस होता है और लोग भी अपना समय निकाल कर वैक्सीन लगवाने जा पाते हैं। कई राज्यों में केस कोविड के अभी भी आ रहे हैं, केरल में काफ़ी केस आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी केस आ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश अभी अपने आप को कहाँ सुरक्षित पाता है? और क्या अगर मध्य प्रदेश में थर्ड वेव अगर आती है, ना आए अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी केस बढ़ते हैं तो क्या तैयारियां हैं मध्य प्रदेश? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और डेली प्रार्थना करता हूँ कि अब मध्य प्रदेश में
कोई थर्ड वेव ना आए, जैसा कि अन्य प्रदेशों की या केरल और महाराष्ट्र में अभी केस आ रहे हैं। ईश्वर की कृपा है और हमारे मुख्यमंत्री जी की सजगता से जो हम लोग सावधानियां बरत रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में अभी स्थिति कंट्रोल में है और लगातार हम लोगों का इसमें प्रयास भी है। हम लोग केस अभी नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी प्रदेश में टेस्टिंग 65-70 हज़ार की टेस्टिंग पर डे आज भी हम लोग कर रहे हैं। अगर कहीं एक भी केस अगर पॉजिटिव निकलता है तो उसके पीछे 25 से 30 लोगों को कांटेक्ट ट्रेसिंग करके उनका सबका, अगर कहीं कोई एक भी केस निकल आता है तो उसकी पूरी कांटेक्ट ट्रेसिंग भी करते हैं और उसकी कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग हॉस्पिटलाइज कर सकें, दूसरे लोगों को वो टच में ना आए, और पूरा प्रयास जारी है। और अभी तक ईश्वर की कृपा है और हम उम्मीद करते हैं कि कोई लहर ना आए। उसके बावजूद भी सरकार पूरी सजग है, सतर्क है। जो हमारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर है या HR है, उसको बढ़ाने के लगातार हम लोगों ने प्रयास किए। ऑक्सीजन के प्लांट स्वीकृत किए गए भारत सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और अन्य जो हमारी सहयोगी अन्य संस्थाओं ने, जिन लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने दिए। 190 करीब प्लांट मध्य प्रदेश में स्वीकृत हुए हैं और उसमें लगभग 100 के आसपास अभी बिल्कुल कंप्लीट भी हो चुके हैं। बाकी भी जल्दी ही वो कंप्लीट होकर तैयार हो जाएंगे। ICU के बेड भी अस्पतालों में बढ़ाए गए हैं। जिला अस्पतालों में कितने ICU बेड बढ़े होंगे अभी आप लोगों ने? इन सेकेंड वेव और थर्ड वेव के बीच में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के जिला अस्पतालों में? हर जिला अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बढ़ाया गया है हम लोगों ने। जहां ICU बेड पहले जिन अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में नहीं थे, कुछ जिला अस्पतालों में, कुछ सिविल अस्पतालों में हम लोगों ने ICU के बेडों की स्वीकृति पूरी दी है। और PICU के बच्चों की भी कुछ जिलों में PICU पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट के जो बेड्स थे या वार्ड थे, कुछ ज़िले छूटे हुए थे, सारे ज़िलों में हमने उसकी भी स्वीकृति दे दी है। उनका काम भी चल रहा है। और ऑक्सीजन की लाइन है, 3000 से ज़्यादा ऑक्सीजन के बेड बनाने के लिए ऑक्सीजन की लाइनें उन पर बिछाई गई हैं। तो हम ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की लाइन के बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ICU के बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, PICU के बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, HDO की बात कर रहे हैं। इसमें युद्ध स्तर पर काम मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के साथ लेकिन कोई ना कोई परेशानी चलती रहती। कोविड जो है वो थोड़ा थमा, तो डेंगू और वायरल फीवर ने जो है वो लोगों को परेशान कर रखा है। तो क्या आपको लग रहा है डेंगू इतना जो फैल रहा है, तो स्वास्थ्य सेवाएं कितनी सजग हैं इस समय, और लोग जो हैं वो मध्य प्रदेश में कुछ ना कुछ क्यों बीमारी चलती आ रही है? स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से हम लोग सतर्क भी हैं और पूरा हम लोगों का फोकस भी है कि किसी भी बीमारी का कोई भी अगर पेशेंट अस्पताल में आता है, उसका प्रॉपर रूप से हम लोग इलाज कर सकें, उसका वहाँ टेस्ट कर सकें और जो उसको आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर सकें। रही बात डेंगू और मलेरिया, ये मौसम के साथ में ये बीमारियां प्रतिवर्ष आती हैं। जैसे डेंगू है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के माह में केस जैसे ही पानी गिरता है या पानी जमा हो जाता है या हम कहें घरों के अंदर जैसे कूलर है या कोई बर्तन है या कोई टंकी है या कटा हुआ टायर है या गमले हैं, उसमें ज़्यादा देर तक पानी एकत्रित रहता है तो उसमें लार्वा डेवलप हो जाता है, लार्वा बनता है और लार्वा से फिर मच्छर बनता है, फिर मच्छर फैलाता है। उसके लिए भी मध्य प्रदेश में पूरा अभियान हम लोगों ने चलाया गया और इसके लिए रैपिड रिस्पांस टीमें हमने बनाई हैं। उसमें स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकाय के हमारे कर्मचारियों को भी जोड़कर डोर टू डोर सर्वे भी ये हम लोगों ने कराया। और मुख्यमंत्री जी ने कल पूरा ये डेंगू से जंग जनता के संग अभियान कल शुरू किया था। सभी हमारे साथीगण, मैं स्वयं भी और हमारे मंत्रिमंडल के साथी, सांसदगण, विधायकगण, सब लोगों ने पूरे मोहल्लों में जाकर, घर घर जाकर वहाँ पर ये जनता को जागरूक किया है और ये कोशिश की है कि जहाँ इस तरीके का पानी जमाव है या तो उसको पानी को बदल दें या उसमें दवाई के द्वारा जो लार्वा बन रहा है उसको नष्ट कर दें। आपका तो खुद का विधानसभा क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी है, तो आप तो खुद भी समझते हैं कि
गाँव में क्या परेशानियाँ आती हैं, गाँव में स्वास्थ्य की क्या दिक्कतें आती हैं, तो आपको लग रहा है कि गांव तक इलाज पहुंचे, इसके लिए आने वाले समय में ये स्थिति मध्य प्रदेश में बन जाएगी? नहीं, जो हम लोगों ने जो अभी NHM के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा भी जो टेलीमेडिसिन की सेवाओं का विस्तार जो उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर ग्रामीण अंचल में है, वहाँ पर एक CHO की पोस्टिंग हम लोगों ने वहाँ पर की है। वहाँ पर टेस्टिंग और उनको एक हब टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट में हब बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट में स्पेशलिस्ट से वो बात करके वहाँ इलाज उनको दे सकते हैं, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको जो हब बनाया गया है, मान लीजिए बाहर जहाँ स्पेशलिस्ट बैठते हैं, वहाँ से उनको सेवाएं वहीं पर जो हमारे मरीज आते हैं तो उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर उनको सुविधाएं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दवाइयाँ भी हम लोगों ने वहाँ पर बढ़ाई हैं। टेस्ट करने की जो पैथोलॉजी के टेस्ट हैं वो भी हम लोगों ने बढ़ाए हैं। तो ये पूरी तरीके से कोशिश है कि हम ग्रामीण अंचल तक भी और जो स्वास्थ्य के हमारे जो केंद्र हैं उनको भी हम ग्रामीण में और खोलने को। एक आखिरी सवाल कि एक बार फिर मैं वैक्सीनेशन की बात करूंगा कि आपको पूरी उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक जो है वो मध्य प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा, और जिन जगह पे कई जगह 100% वैक्सीनेशन हो चुका है लेकिन कुछ जिलों में अभी भी थोड़ा वैक्सीनेशन कम हुआ है, तो वहाँ के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग कि कैसे वैक्सीनेशन पूरा हो जाए? जिन जिलों में थोड़ा वैक्सीनेशन का परसेंटेज कम था, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन जिलों के कलेक्टरों से, CMHO से स्वयं एक हाई लेवल मीटिंग की और उन लोगों से कहा है कि भाई पूरी रणनीति बनाकर हम लोग जो बैकलॉग रह गया है या जिन जिलों में थोड़ा सा कम है उसको हम लोग इम्प्रूव करके और वैक्सीन उपलब्ध करा के, जो अभी हम लोग महा वैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं उसमें भी हम लोगों ने हर ज़िले को जिस ज़िले में कम था उसको और ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध करा के हमारी कोशिश है कि पूरा मध्य प्रदेश का प्रत्येक ज़िला इसमें कवर हो। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश इस माह वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा, मध्य प्रदेश में फर्स्ट डोज सबको लग जाएगा। साथ ही वायरल और डेंगू पर भी सरकार पूरी सतर्कता से काम कर रही है और इस पर नियंत्रण कर लेगी। तो फिर मिलते हैं किसी और हस्ती के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।